वेलकम स्टूडेंट्स टू आवर चैनल आई पढ़ाई। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे 9th स्टैंडर्ड के आपके पहले चैप्टर मैटर इन सराउंडिंग्स के बारे में, जो कि एक काफ़ी इंटरेस्टिंग और सिंपल सा चैप्टर है। तो बिना किसी देरी के हम इस टॉपिक को शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले इस चैप्टर के बारे में आपको जो एक बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जिसके बारे में आपको बहुत अच्छे से आइडिया होना चाहिए, वो है मैटर। तो इस चीज़ को समझने के लिए हम सबसे पहले ये डिस्कस करते हैं कि मैटर होता क्या है और उसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तो अभी जस्ट इमेजिन करते हैं कि सपोज़ आपके पास भी कुछ ऐसा सा एक सेटअप होगा आपके आसपास, जहाँ पे आप ये वीडियो चेक कर रहे हैं, आप ये वीडियो देख रहे हैं। तो इस सेटअप के आसपास अगर हम देखें तो क्या क्या है हमारे आसपास, तो मे बी एक छोटा सा कोई शो पीस है, एक लैपटॉप है या मे बी कंप्यूटर है जिसके आप ऊपर ये वीडियो देख रहे हैं। मे बी आपके पास आपका एक मोबाइल फ़ोन है, कुछ मे बी नोट्स बनाने के लिए आपके पास एक नोटबुक है, पेन है। तो इसमें बेसिकली इस छोटी सी पिक्चर में आपको जो भी चीज़ें दिख रही हैं, एक टेबल है, ये सारी की सारी चीज़ें बेसिकली क्या हैं, मैटर हैं, राइट। तो हम क्या कह सकते हैं कि बेसिकली आपके आसपास जो भी चीज़ें हैं जो आप देख पा रहे हैं, उनको हम एक तरह से मैटर में क्लासीफाई कर सकते हैं, राइट। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे अगर हम हमारे आसपास के जितने भी तरह के एनिमल्स होते हैं, वाइल्ड लाइफ होते हैं, ठीक है, तो हम उन सबको भी बेसिकली मैटर ही कंसिडर कर सकते हैं। उसी तरह अगर हम हमारी खुद के बारे में बात करें, जैसे अगर हम ह्यूमन बॉडी के बारे में बात करें, या फिर हमारे आसपास की जितनी भी बिल्डिंग्स हैं, नेचर में हमें जो भी कुछ देखने को मिलता है, तो वो सब भी बेसिकली क्या है, एक एग्जाम्पल है मैटर का, राइट। तो आई गेस इससे आपको थोड़ा सा आइडिया ऑलरेडी हो गया होगा कि मैटर बेसिकली क्या है। तो आपके आसपास की जो भी चीज़ें हैं, जिन्हें अगर हम कुछ टेक्निकल टर्म्स में बात करें, तो जिन्हें आप टच कर सकते हैं, जिन्हें आप फील कर सकते हैं कि वो एग्जिस्ट करते हैं, तो उनको हम कंसिडर कर सकते हैं कि वो मैटर है, राइट। अगर हम इसकी टेक्निकल डेफिनेशन के बारे में बात करें, तो मैटर बेसिकली किसी भी हम चीज़ को कह सकते हैं जिसके अंदर दो पार्ट्स होते हैं। द फर्स्ट पार्ट है दैट इज़ मास एंड द सेकेंड पार्ट है दैट इज़ वॉल्यूम, राइट। तो यही आपकी एक डेफिनेशन है जो आपको बच्चों बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके याद करने के लिए। और आई एम वेरी श्योर कि आपके जो यूनिट टेस्ट हैं या फिर आपके जो भी फाइनल एग्ज़ाम्स वगैरह होंगे, उसमें काफ़ी चांसेस है कि आपसे वो ये डेफिनेशन ज़रूर पूछेंगे, राइट। तो इस डेफिनेशन के बारे में आपको क्या समझना है कि जो मैटर है, मैटर को डिफ़ाइन करने के लिए, जैसे सपोज़ करिए कि आपके पास कोई भी एक चीज़ है, अगर हमें बोलना है कि वो मैटर है या हमें देखना है कि वो मैटर है या नहीं है, तो उसको बेसिकली दो कंडीशंस को सैटिस्फाई करना पड़ेगा। वो दो कंडीशंस क्या हैं? फर्स्ट कंडीशन क्या है कि उसको उसके अंदर कुछ ना कुछ मास होना चाहिए, और सेकंड कंडीशन क्या है, उसकी कुछ ना कुछ वॉल्यूम होनी चाहिए, राइट। तो इसके बेसिस पे हम अगर मैटर को डिफ़ाइन करें, तो मैटर को हम ऐसे डिफ़ाइन कर सकते हैं, मैटर इज़ एनीथिंग अराउंड अस which has mass and has got volume, right? I hope आपको ये पार्ट समझ आ गया होगा। इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, लाइक मास और वॉल्यूम को। तो मास बेसिकली क्या है, कुछ भी ऐसा जिसको आप मेजर कर सकते हो, लाइक जैसे सपोज कीजिए वेट, राइट। तो अगर आप किसी भी चीज़ का एक तरह से आप वेट मेजर कर सकते हो, तो आप कह सकते हो कि उसके अंदर मास है, राइट। सिमिलरली अगर हम वॉल्यूम की बात करें, तो वॉल्यूम भी अगेन एक फिज़िकल क्वांटिटी ही है जिसको आप मेजर कर सकते हो। ऑब्वियसली डिफरेंट आपके जो स्टेट्स हैं, लाइक सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, उन सबके वॉल्यूम को मेजर करने का जो तरीका है वो थोड़ा सा डिफरेंट रहता है। तो उन डिफरेंट मेथड्स के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस भी करेंगे इस चैप्टर के बारे में, इस चैप्टर के अंदर ही। तो बेसिकली यही आपको एक डेफिनेशन है जो आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि मैटर इज़ बेसिकली एनीथिंग दैट हैज़ गॉट मास एंड हैज़ गॉट वॉल्यूम। अब इसी के बेसिस पे एक सिंपल सा क्वेश्चन है जो कि काफ़ी बार अगेन पूछा जाता है आपके एग्ज़ाम्स या स्कूल में। तो क्वेश्चन क्या है, इज़ एयर मैटर, राइट। तो जनरली क्या होता है कि जो भी सॉलिड्स और लिक्विड्स होते हैं, हम उनको ईजिली उनको देख के बोल सकते हैं कि वो मैटर हैं, क्योंकि उनकी जो कुछ पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज़ हैं, लाइक सपोज़ कीजिए उसकी जो एक शेप है, मे बी उसकी जो वॉल्यूम है, आप उसे क्लियरली देख सकते हो, तो इसलिए हम उसे ईजिली क्लासीफाई कर सकते हैं कि वो मैटर है या नहीं है, राइट। बट जितनी भी गैसेस रहती हैं, या फिर अगर हम एयर की बात करें, तो उसको क्लासीफाई कर पाना लाइक बाय नॉर्मल पर्सन कि वो मैटर है या नहीं, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है, क्योंकि वो हमको विजिबल नहीं होती, राइट।
बट अगर हम एयर की बात करें तो हमारे एटमॉस्फेयर में जितने भी गैसेस हैं, लाइक ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, जितने भी गैसेस हैं, तो अगर हम उनका भी एक कुछ मेजर करना चाहें तो उसके अंदर मास भी होते हैं और वो कुछ ना कुछ वॉल्यूम भी ऑक्यूपाई करते हैं, राइट। तो इस चीज़ को समझने के लिए एक छोटी सी एक्टिविटी है जो कि आप समझ सकते हैं। मैं आपको थोड़ा सा उसका बारे में एक्सप्लेन करने की यहाँ पे कोशिश करता हूँ। तो हम सपोज़ करते हैं कि हमारे पास एक ऐसा नॉर्मल से एक स्टिक है, राइट, और एक उस स्टिक के दोनों एंड्स के ऊपर हमने एक बैलून को टाई किया है, राइट, और वो जो बैलून है वो दोनों अभी इन्फ्लेटेड स्टेट में है, राइट, उन दोनों के अंदर हवा जो है वो भरी हुई है, राइट। और इसमें हम जस्ट सपोज़ करते हैं कि जो दोनों बैलून्स हैं उनका मास बिल्कुल सेम है, उसके अंदर जितनी भी हमने हवा फिल की है वो भी बिल्कुल इक्वल अमाउंट की हमने हवा फिल की है। तो इस केस में अगर आप इस स्टिक को एक पॉइंट के साथ टाई कर देंगे सेंटर से, और आप देखेंगे कि जो दोनों बैलून्स हैं वो एक दूसरे का जो वेट है, जो कि ऑब्वियसली ग्रेविटी की वजह से नीचे वो फील कर रहे होंगे, वो बिल्कुल इक्वल होगा, राइट। तो ये जो आपकी यहाँ पे बार है वो बिल्कुल स्ट्रेट होगा, उसके अंदर कोई भी लाइक टिल्ट या डेविएशन आपको देखने को नहीं मिलेगा, राइट। अब हम क्या करेंगे, हम सपोज़ करते हैं कि हम इस वाले बैलून को यहाँ पे किसी पिन के साथ डिफ्लेट कर देते हैं, राइट। तो अगर हमने सपोज़ कीजिए कि हमने इसे डिफ्लेट कर दिया तो इसके अंदर अब कुछ भी हवा नहीं बची होगी, राइट। तो इस केस में हम क्या देखेंगे कि आपका जो ये वाला बैलून है ये थोड़ा सा, या फिर आप कह सकते हैं कि स्टिक की जो ये वाली साइड है, ये वाली इस साइड पे या इस डायरेक्शन में ये बेंड हो जाएगी, राइट। और ये क्लियरली इसीलिए है क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे जो आपके पास बैलून था उसके पास इनिशियली तो एयर थी जिसकी वजह से वो उसको कुछ मास भी प्रोवाइड कर रही थी, बट ऑब्वियसली जब आपने उसको पिन के साथ बर्स्ट कर दिया तो उसकी जो एयर है वो निकल चुकी है, राइट। तो इससे हमें क्लियरली पता चल रहा है कि जो एयर होती है उसके अंदर क्या होता है, मास, राइट। सिमिलरली अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम के पार्ट को समझने के लिए एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल हम ले सकते हैं कि सपोज़ कीजिए आपके पास कोई बैलून है, राइट, नॉर्मल सा लाइक बैलून जो अभी लाइक आपने उसे इन्फ्लेट नहीं किया है। अगर आप उसके अंदर एयर को ब्लो करेंगे तो क्या होगा, उसकी जो वॉल्यूम है वो धीरे धीरे इंक्रीज़ होगी, राइट, कुछ ऐसे। तो जैसे जैसे आप उसके अंदर एयर भर रहे हैं तो आपको क्या देखने को मिल रहा है कि जो बैलून की वॉल्यूम है या बैलून का जो साइज़ है वो इंक्रीज़ हो रहा है, राइट। तो इससे आपको क्लियरली क्या पता चल रहा है कि जो एयर है वो वॉल्यूम भी ऑक्यूपाई करती है, राइट। तो ये वाला क्वेश्चन एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके स्कूल और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस चीज़ पे आप प्लीज़ थोड़ा सा फोकस कीजिएगा कि जो एयर है वो भी बेसिकली एक तरह का मैटर ही है, क्योंकि वो मास भी ऑक्यूपाई करती है और वो वॉल्यूम भी ऑक्यूपाई करती है, राइट। अब मैटर की कुछ थोड़ी सी हिस्ट्री है वो हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो बेसिकली क्या था, जो आपको पता है कि पुराने ज़माने में जितने भी लाइक पहले ज़माने में साइंटिस्ट तो नहीं होते थे, तो पहले ज़माने में जितने भी थोड़े से एजुकेटेड आप कह सकते हैं लोग होते थे उनको हम फ़िलासफ़र्स कह सकते हैं। तो जो फ़िलासफ़र्स होते हैं स्पेशली इंडिया के जो फ़िलासफ़र्स थे वो क्या सोचते थे कि हमारे आसपास की जितनी भी चीज़ें हैं वो बेसिकली कुछ 5 बेसिक एलिमेंट्स हैं जिसकी वजह से वो सारी चीज़ें बनी हुई हैं, राइट। उन 5 चीज़ों को वो क्या कहते थे, 5 तत्व, राइट। हिंदी का ही वर्ड है 5 तत्व। और वो 5 जो बेसिक एलिमेंट्स हैं जो उन्होंने डिफ़ाइन किए थे वो क्या थे, एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर, राइट। तो जो इंडियन फ़िलासफ़र्स थे वो क्या कहते थे कि हमारे आसपास की जितनी भी चीज़ें हैं वो बेसिकली इन 5 एलिमेंट्स के अलग अलग कॉम्बिनेशन से ही बनी है, राइट। तो ये एक पुरानी फ़िलासफ़ी है, बट लेटर ऑन क्या हुआ, ऑब्वियसली जैसे हमारे पास और बेटर इक्विपमेंट आते गए, हमारी जो साइंटिफिक नॉलेज है वो धीरे धीरे बढ़ती गई, तो जो मॉडर्न डे साइंटिस्ट थे उन्होंने इस कंसेप्ट को बिल्कुल ही डिस्कार्ड कर दिया। और आजकल की जो बेसिकली मैटर की स्टडी है या उसकी क्लासिफिकेशन है वो 2 बेसिस पे की जाती है। जो फर्स्ट बेसिस है दैट इज़ फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, और जो सेकंड है दैट इज़ केमिकल नेचर ऑफ मैटर, राइट। तो इस चैप्टर में हम बेसिकली क्या बात करेंगे, फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर के बारे में हम बात करेंगे। और जो आपके आने वाले चैप्टर्स हैं लाइक इज़ मैटर अराउंड अस प्योर या स्ट्रक्चर ऑफ एटम या एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, उसमें हम जो मैटर की केमिकल नेचर होती है हम उसके बारे में बात करेंगे, okay? तो मैटर को समझने के लिए सबसे पहले उसकी कुछ बेसिक फिज़िकल नेचर होती है, तो उसको समझने के लिए उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हम जान लेते हैं। तो उसका जो फर्स्ट पॉइंट है वो ये है कि जो मैटर है वो किसका बना हुआ है,
राइट। तो हम अपने आसपास की जितनी भी जनरली चीज़ें देखते हैं हमें लगता है कि वो एक बहुत बड़ी सी, जैसे सपोज कीजिए आपके पास कोई अगर एक बॉटल है, राइट, तो आपको लगेगा कि वो बॉटल एक कॉन्टीन्यूस प्लास्टिक से या मे बी कोई मेटल से बनी हुई है, राइट। तो इसी पॉइंट को हम अच्छे से समझने के लिए देखते हैं कि जो मैटर है क्या वो एक कॉन्टीन्यूस चीज़ से बना हुआ है या वो कुछ छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है, राइट। तो ये आई गेस एक बहुत ही अच्छा सा एक डायग्राम है जिसमें जो हमारा वर्ल्ड मैप है उसको छोटे छोटे ग्रेन्स का यूज़ करके उसको रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है। तो इसमें बेसिकली हमें क्या पता चल रहा है कि अगर हम ऊपर से किसी भी चीज़ को देखते हैं, राइट, अगर हम वर्ल्ड मैप को देखते हैं तो हमें ये लगता है कि जितने भी हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं, लाइक एशिया है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, राइट, तो अगर हम उसे ऊपर से देखें तो हमें क्या लगता है कि वो एक कॉन्टिन्यूस लैंड है, राइट, लाइक उसका एक एंड पॉइंट है, उसका एक स्टार्टिंग पॉइंट है, राइट। बट अगर हम उसके अंदर थोड़ा सा अच्छे से क्लियरली देखें तो हम देख सकते हैं कि वो बेसिकली क्या है, वो एक कॉन्टिन्यूस मैटर नहीं है। ऑब्वियसली लाइक बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स को मिला के वो ऐसा लगता है कि वो कॉन्टिन्यूस है, बट एक्चुअली में क्या है, वो छोटे छोटे पार्टिकल्स का बना हुआ है, राइट। इस चीज़ को हम ऊपर से नहीं देख पाते क्योंकि वो जब छोटे छोटे पार्टिकल्स आपस में मिल जाते हैं तो ऐसा लगता है कि वो एक कॉन्टिन्यूस चीज़ है, राइट। बट एक्चुअली में क्या है, वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स का बना हुआ है। अब इस चीज़ को समझने के लिए हमारी जो बुक है उसमें एक छोटी सी एक्टिविटी दी गई है, उसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। बहुत ही इजी वे है उसको समझने का। तो आपको क्या सपोज़ करना है कि आपके पास एक कंटेनर है जिसमें पानी फिल्ड है, राइट। तो आप क्या करेंगे, उसमें आपके पास जो भी कुछ अवेलेबल है, लाइक आप सपोज़ करते हैं कि आपके पास में भी सॉल्ट है या शुगर है, कुछ भी है, तो हम जस्ट सपोज़ कर लेते हैं कि हमारे पास सॉल्ट है, राइट। तो हम सॉल्ट का एक छोटा सा मे बी लाइक टेबल स्पून आप कह सकते हैं, उतनी क्वांटिटी हम उसमें ऐड कर देते हैं, राइट। तो जब हम इसमें ऐड करेंगे तो क्या होगा, लाइक ऑब्वियसली यहाँ पे तो आपको वो जो सॉल्ट है बहुत क्लियरली आप उसे देख पा रहे हैं, राइट। जो भी उसका एक छोटा सा पार्ट आप ले रहे हैं, टेबल स्पून, वो आपको क्लियरली विजिबल है। बट जैसे आप इसे इस कंटेनर में मिक्स करेंगे और आप थोड़ा सा उसे डिज़ोल्व करेंगे तो क्या होगा, वो जितने भी पार्टिकल्स हैं उस सॉल्ट के, वो आपका जो एक कंटेनर है जो कि पानी से फिल्ड था, वो पूरे इवनली स्प्रेड हो जाएंगे, कुछ ऐसे, ठीक है। जब वो इवनली स्प्रेड हो जाएंगे और अगर आप उसे अब देखने की कोशिश करेंगे तो आपको वो पार्टिकल्स बिल्कुल भी नज़र नहीं आएंगे, राइट। तो ऑब्वियसली अगर आपने वाटर में कुछ ऐड किया है और वो वहीं पे है बट आपको स्टिल वो नज़र नहीं आ रहा, इसका मतलब क्या हुआ, वो एक कॉन्टीन्यूस पीस ऑफ मैटर था, ठीक है। ऑब्वियसली सॉल्ट भी एक तरह का मैटर ही है, वो कॉन्टीन्यूस चीज़ थी। जैसे ही आपने उसे पानी में डिज़ोल्व किया वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में स्प्लिट हो गया, राइट। तो जैसे ही वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में स्प्लिट हुआ तो इससे हमें क्या कंफर्म हुआ कि हमारे आसपास का जितना भी बेसिकली मैटर है वो क्या है, उसकी एक पार्टिकल नेचर है, वो छोटे छोटे पार्टिकल्स का ही बना हुआ है, राइट। कई चीज़ों के लिए हम वो ईजिली प्रूव कर सकते हैं जैसे सॉल्ट या शुगर, राइट। बट ऑब्वियसली कई ऐसी चीज़ें हैं जिसके लिए आप ये वाली जो चीज़ है और लाइक बाय सिंपल प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन या फिर मिक्सिंग इन वाटर वो आप प्रूव नहीं कर पाएंगे। बट स्टिल अगर हम किसी भी चीज़ को प्रूव करना चाहें तो हम कर सकते हैं। तो ओवरऑल हमारी जो एक जनरल फिज़िकल नेचर बनती है मैटर की, वो यही है कि जो मैटर है वो किसका बना हुआ है, पार्टिकल्स का, राइट। अब इसी पॉइंट के ऊपर हमारा एक सेकंड क्वेश्चन आ जाता है कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैं, राइट, वो ऑब्वियसली हमें पता है कि वो छोटे हैं, लाइक क्योंकि छोटे हैं तभी हम उसे देख नहीं पाते। बट अगर हम ये मेजर करने की कोशिश करें कि वो एक्चुअली में कितने छोटे हैं, राइट, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, अगेन हमारे पास उसके रिगार्डिंग एक छोटी सी एक्टिविटी है। तो सबसे पहले तो अगर आपका एक क्वेश्चन पूछा जाए कि हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर, तो आप उसके लिए आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा कि दीज आर वेरी टाइनी एंड इतने छोटे हैं ये पार्टिकल्स कि हम उसको इमेजिन भी नहीं कर सकते कि वो कितने छोटे हैं, राइट। तो इसके रिगार्डिंग हमारी जो NCERT है उसमें एक छोटी सी एक्टिविटी हमें दी गई है जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है। इस एक्टिविटी में बेसिकली हमें क्या बताया गया है कि हमारे पास एक सपोज़ कीजिए एक कंटेनर है जिसके अंदर कुछ आप सपोज़ कर सकते हैं कि हमारे पास कुछ 90 ml का कुछ वाटर है, राइट। उसके अंदर हम कुछ क्रिस्टल्स लाइक हम पोटेशियम परमैंगनेट जो कि एक तरह का सॉल्ट है जिसका एक काफ़ी डीप पर्पल कलर होता है, राइट, जैसे आप इस फर्स्ट इमेज में देख सकते हैं, इस वाली में। तो आपने कुछ क्रिस्टल्स
आपने इस वाटर के कंटेनर में फिल किया है, जिसकी वजह से इस कंटेनर को एक बहुत ही डार्क पर्पलिश कलर मिल गया, राइट। अब आप क्या करेंगे, आपका एक सेकंड कंटेनर है वाटर का अगेन, राइट। ये इनिशियली बिल्कुल क्लियर था। अब आपने क्या किया, इसमें से थोड़ी सी क्वांटिटी, जैसे सपोज़ कीजिए कि अगर ये 90 ml था तो इसमें से आपने मे बी 5 या 10 ml उसमें से आपने लिया और आपने इस कंटेनर में से ऐड कर दिया, राइट। उसकी वजह से क्या हुआ, ऑब्वियसली लाइक इनिशियली एक बहुत क्लियर वाटर था, लाइक नॉर्मल ट्रांसपेरेंट जो आपको दिख रहा था, बट जैसे ही आपने थोड़ा सा इसमें से सैंपल लेके इसमें ऐड किया, उसकी वजह से इस वाले कंटेनर है उसके अंदर भी उसके पार्टिकल्स आ गए, राइट। ऑब्वियसली अगर इसको एक कलर मिल रहा है तो किसकी वजह से मिल रहा है, पोटाशियम परमैंगनेट की वजह से ही मिल रहा है। तो पोटाशियम परमैंगनेट के कुछ पार्टिकल्स यहाँ से इसमें आ गए। अब इसमें आप देख सकते हैं कि कलर का थोड़ा सा डिफरेंस है, राइट, थोड़ा सा लाइट है। सिमिलरली आपने सेम प्रोसेस अगेन किया, आपने इसमें से कुछ सैंपल लेके आपने थर्ड बीकर में डाल दिया। अब इसकी वजह से क्या हुआ, अगेन कुछ पार्टिकल्स यहाँ पे ट्रांसफ़र हो गए, जिसकी वजह से इस सोल्यूशन का जो कलर था वो भी चेंज हो गया। ये हल्का सा आपका पर्पल कलर आपको यहाँ पर क्लियरली देखने को मिल रहा है। अगेन आपने फिर से सेम प्रोसेस रिपीट किया, अगेन फिर से आपने सेम प्रोसेस रिपीट किया, राइट। तो इन सारे प्रोसेसेस को अगर आप अप्रॉक्सीमेटली लाइक 7 या 8 बार भी करेंगे तो आपको फिर भी क्या देखने को मिलेगा कि आपका जो लास्ट बीकर है उसमें स्टिल थोड़ा सा आपको जो पर्पल कलर है वो क्लियरली देखने को मिलेगा। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि हमने जो पोटेशियम परमैंगनेट के जो क्रिस्टल्स थे जो हमने फर्स्ट कंटेनर में ऐड किए थे, राइट, उसको हमने बहुत तोड़ने की कोशिश की, राइट। हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, जब हम एक बीकर से दूसरे बीकर में कुछ सैम्पल उसका हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो हम उसके पार्टिकल्स को बेसिकली आगे आगे ब्रेक करने की कोशिश कर रहे हैं। और 7 या 8 बार इस चीज़ को सेम करने के बाद भी हमें ये क्लियरली देखने को क्या मिल रहा है कि स्टिल उसके जो पार्टिकल्स हैं वो लास्ट बीकर में भी आपको देखने को मिलेंगे, जिसकी वजह से उसका जो कलर होगा सोल्यूशन का वो स्टिल थोड़ा सा पर्पलिश ही होगा, लाइक मे बी काफ़ी लाइट होगा, बट स्टिल उसके अंदर आपको जो पर्पल कलर है आप उसको काफ़ी इजीली ऑब्जर्व कर पाएंगे, राइट। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि जो ये पार्टिकल्स और मैटर हैं ये बहुत छोटे हो जाते हैं। आप उसे अगर डिवाइड करने की कोशिश करो तो लाइक मे बी हम नॉर्मल फिज़िकल वे से, लाइक जो भी हमारे पास फिज़िकल वेज अवेलेबल हैं उससे वो पॉसिबल नहीं है कि हम उसको उसके छोटे से छोटे पार्टिकल जो भी उसका होता है उसमें हम डिवाइड कर पाएँ। तो बेसिकली इस एक्टिविटी से हम सिर्फ इतना ही फ़िलहाल कंक्लूड कर सकते हैं कि जो पार्टिकल्स और मैटर हैं दे आर वेरी टाइनी, राइट। आई होप आपको ये वाला पार्ट अच्छे से समझ आ गया होगा। अब सेम ये वाली जो एक्टिविटी है जिससे हमें क्या पता चल रहा है कि जो पार्टिकल्स और मैटर हैं वो बहुत छोटे हैं, हम सेम चीज़ लाइक हम कुछ ऐसे डिफरेंट यू कैन से सब्सटेंसेस के साथ भी आप ट्राई कर सकते हैं जिनके अंदर स्मेल रहती है, राइट। तो इसमें हमने क्या किया था, एक कलर का जो फैक्टर था वो यूज़ किया पोटेशियम परमैंगनेट का। आप सेम चीज़ जो हमारे घर में नॉर्मल डिटॉल रहती है जिसका आपको पता है कि बहुत टिपिकल सी स्मेल होती है, राइट, आप उसके साथ भी कर सकते हैं। अगर आपके पास पोटेशियम परमैंगनेट अवेलेबल नहीं है तो आप अलग अलग कंटेनर्स ले सकते हैं। फर्स्ट कंटेनर में आप जो डिटॉल है उसका कुछ अच्छा सा अमाउंट आप उसमें एक कैप फिल करके उसमें डाल सकते हैं, राइट। एंड अगेन आप सेम प्रोसेस में थोड़ा थोड़ा सा आप अलग अलग कंटेनर्स में जब उसको ट्रांसफ़र करने की कोशिश करेंगे जिसको हम डाइल्यूशन कहते हैं, तो उसमें आपको क्या देखने को मिलेगा कि जो लास्ट कंटेनर है उसमें भी आपको वो डिटॉल की पर्टिकुलर स्मेल होती है, राइट, वो आपको स्टिल थोड़ी सी फील होगी, राइट, आप उसे स्मेल कर पाओगे, राइट।